सो है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हो बी प्रो इन एबेकस और मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम सेकंड लेवल ऑफ एबेकस में फिर से एक बार देखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 1 डिजिट। तो ये मल्टीप्लिकेशन के हमने बहुत सारे वीडियोस देख लिए हैं, मतलब हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है एक्चुअली। तो अगर आपने वो मिस आउट कर दी हो और अगर आपको मल्टीप्लिकेशन एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से सीखना हो ना, तो ज़रूर आप मेरे चैनल को विज़िट करो। उस पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ और वहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। उसमें सभी सीक्वेंस वाइज वीडियोस आप देखो ऊपर से नीचे तक, ताकि आप अच्छे से सीख जाओगे। फर्स्ट सेकंड वीडियो में हमने ये मेथड बहुत अच्छे से सीखी है साथ में, तो इसलिए वो ज़रूर देखो, वो मिस मत करना। और उसके बाद बाकी की वीडियोस है, उनमें भी हमने बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व किए हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो आज भी हम वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे। कुछ 25 एग्जांपल्स है अपने पास यहाँ पर, तो ये हम सॉल्व करेंगे। तो इसलिए अगर आपको ये मेथड आती हो तो आप ये कंटिन्यू करो और मेरे साथ सॉल्व करो। अपना आंसर और मेरा आंसर दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं, या आप वेरीफाई करो। और अगर आपने नहीं सीखे हो मेथड तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे चैनल पर अवेलेबल है और आप एकदम वो वीडियो देखते ही तुरंत सीख जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि इतनी आसान मेथड है ना, आपको भी बहुत पसंद आएगी और बहुत ही आसान लगेगी। तो इसलिए वो ज़रूर देख लो, उसे नेगलेक्ट मत करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलो फिर आज की वीडियो को यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे जैसे मैंने कहा। तो पहला एग्जांपल हमें दिया है 65 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो पहला तो हम क्या करते हैं, हमारे ये फिंगर्स है, ये यूनिट रॉड और टेंस रॉड पर हम प्लेस कर देते हैं 2 फिंगर्स। ओके, ये तो हमारे मेथड का पार्ट है। तो हाँ, तो एक बात जो मैंने कौन से भी पिछले प्रीवियस वीडियोस में नहीं बताई, वो है कि अगर आप कोई एबेकस क्लास में हो तो कहाँ कहाँ पर ऐसा होता है कि वो इस सेंटर से लेफ़्ट साइड में बीड्स को मेजर करते हैं, मतलब वो आंसर यहाँ पर लेते हैं शायद, मतलब उनकी मेथड में ऐसे फिंगर्स प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर वो ये उनका यूनिट रॉड बन जाता है, ये 10 से 100 1000 ऐसा जाता है। पर जैसा मैंने सीखा है तो इसलिए हम कम्प्लीटली राइट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं, जो ये सबसे एंड वाला है, तो यहाँ से हम जाते हैं। तो ये जो है, ये भी मेथड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ये थोड़ा कन्फ्यूजन लग सकता है कि कहीं पीछे आगे पीछे हो गया तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए ये एंडिंग से बहुत आसान जाता है। तो ये जो सेंटर वाला चीज़ है ना, ये हमें कब काम आएगा, ये हमें थर्ड लेवल में जब हम डेसिमल सीखेंगे तब हमें ये ज़रूरी है, क्योंकि उसमें डेसिमल पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो वाइट डॉट है ये डेसिमल होता है बेसिकली। तो तब हम ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के लेफ़्ट हैंड साइड पर भी नंबर्स होंगे और राइट हैंड साइड पर भी, तो इसलिए तब हमें ये यूज़ करेंगे। पर फ़िलहाल अभी नहीं, ये मैंने इसलिए बताया ताकि कुछ जो बच्चे आप में से होंगे तो उनको आदत होंगी यहाँ पर सेंटर में से सॉल्व करने की, और मैं यहाँ से प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपसे, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप चाहे इधर करो या इधर करो, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आपको आंसर तो सेम ही आएगा अगर आपने करेक्टली सॉल्व किया हो तो बस आपको जिस मेथड की आदत है, इधर या इधर, तो वैसे आप कंटिन्यू कर सकते हो। बस अपना आंसर मैच होना चाहिए, इतना आपको याद रखना है। तो चलो फिर हम सॉल्व करते हैं। पहले तो आप भी फिंगर्स ऐसे प्लेस कर लो और फिर हम क्या करते हैं, पहले सिंगल डिजिट नंबर से डबल डिजिट नंबर की यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 5 होता है 30, ये 3 0 30। अब हमें क्या करना है, फिंगर शिफ्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूलना नहीं है, क्योंकि अगर आप भूल गए फिंगर शिफ्ट करने को तो फिर आंसर रॉन्ग आ जाएगा ऑब्वियसली। तो इसलिए फिंगर शिफ्ट करना है और उसके बाद क्या करेंगे, इस सिंगल डिजिट नंबर से 2 डिजिट नंबर के टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 6 36, ये 30 और ये 6। इसी के साथ अपना आंसर आ गया जो है 390, मतलब 390। देखो कितने आसानी से आंसर आ गया। तो ऐसे हम फटाक से बाकी के एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो 62 × 7, तो पहले तो 7 2 14, फिंगर शिफ्ट करेंगे, फिर 7 6 42। सो आवर आंसर इज 434। आगे हमें दिया है 24 × 6, तो 6 4 होता है 24, फिंगर शिफ्ट, फिर 6 2 12। सो आवर आंसर इज 144। देखो भाई कितने तेज़ी से
हमारे आंसर्स आ रहे हैं। कितनी आसान मेथड है और बहुत ही अच्छी भी है, इंटरेस्टिंग है। तो आगे हमें दिया 48 इंटू 5, सो 5 8 ज़ा पहले तो 40, फिंगर शिफ्ट करेंगे, फिर 5 4 ज़ा 20, सो आर आंसर इज़ 240। ओके, आगे हमें दिया 84 इंटू 8, तो 8 4 ज़ा होता है 32, फिंगर शिफ्ट करेंगे, फिर 8 8 ज़ा होता है 64, ये 60 यहाँ पर लिए और 4 के लिए -1 + 5 यहाँ पर, सो आर आंसर इज़ 672। आगे हमें दिया 39 इंटू 7, तो 7 9 ज़ा होता है 63, फिंगर शिफ्ट करेंगे और फिर 7 3 ज़ा 21 है 21, सो आर आंसर सो आर आंसर इज़ 273। ये मेरा धक्का लग गया इसलिए ये डिस्टर्ब हो गया, पर अपना आंसर 273 है, इतना तो कंफर्म है। और फिर आगे हमें दिया है 74 इंटू 5, सो 5 4 ज़ा 20, फिंगर शिफ्ट और फिर 5 7 ज़ा 35, सो आर आंसर इज़ 370। और उसके बाद हमें दिया है 69 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो 5 9 ज़ा होता है 45, फिंगर शिफ्ट और यहाँ पर 5 6 ज़ा 30, सो आर आंसर इज़ 345। ओके, यहाँ तक हम आ गए। थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ फ्रेम। ओके, और इसके बाद हमें क्या दिया 63 इंटू 2, ओ ये सॉरी, आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट, ये मेरे फिंगर्स फ्रेम में नहीं आ रहे, तो कोई बात नहीं, अब आ रहे, हाँ अब दिख रहा है। और यहाँ पर हाँ 63 इंटू 2, सो 2 3 ज़ा 6, फिंगर शिफ्ट, फिर 2 6 ज़ा 12, सो आंसर इज़ 126। फिर आगे हमें दिया है 85 इंटू 7, सो 7 5 ज़ा पहले तो 35, फिंगर शिफ्ट करेंगे, फिर 7 8 ज़ा 56, सो आर आंसर इज़ 595। फिर आगे हमें दिया है 55 इंटू 7, सो पहले तो 7 5 ज़ा 35, फिंगर शिफ्ट करेंगे, फिर से 5 ही है तो 7 5 ज़ा 35, सो आर आंसर इज़ 385। तो आगे हम देखते हैं, मैं फ्रेम एडजस्ट कर लेता हूँ। चलो आगे हमें दिया है 66 मल्टीप्लाइड बाय 9, सो पहले तो 9 6 ज़ा 54, फिंगर शिफ्ट और फिर से एक बार 9 6 ज़ा 54, सो आर आंसर इज़ 594। आगे हमें दिया है 25 इंटू 8, तो इसका आंसर 200 होता है, ये आपको भी शायद पता होगा, तो ये आपको वेरीफाई करना है और ख़ुद सॉल्व करना है, मैं अभी नहीं करूँगा, ये आपके लिए होमवर्क, छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत ईजी है। आगे हमें दिया 98 इंटू 7, सो 7 8 ज़ा 56, फिंगर शिफ्ट और फिर 7 9 ज़ा 63, सो आर आंसर इज 686। फिर आगे हमें दिया 41 इंटू 5, सो 5 1 ज़ा 5, फिंगर शिफ्ट 5 4 ज़ा 20, ये सॉरी ये गलती से हो गया, सो आर आंसर इज 205। फिर हमें दिया 27 इंटू 8, सो 8 7 ज़ा 56, फिंगर शिफ्ट फिर 8 2 ज़ा 16, ये 10 हो गए। 6 ऐड करने के लिए +6 का डबल कॉम्बिनेशन -5 +1 +10, सो आर आंसर इज 216। ये डबल कॉम्बिनेशन ऑफ +6 यहाँ पर यूज़ हुआ, वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, सभी डबल कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। आगे हमें दिया 60 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 6 0 सा पहले तो होता है 0, तो इसके लिए हम यहाँ पर तो कुछ नहीं ले सकते क्योंकि 0 है, पर फिंगर शिफ्ट करना हमारा काम है, वो कंपलसरी है। फिर 6 6 होता है 36, सो आर आंसर इज 360। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अब आगे भी देखते हैं, और यहाँ पर आगे हमें 53 इंटू 6 दिया है, तो 6 3 ज़ा होता है 18, फिंगर शिफ्ट ओके, फिर 6 5 होता है 30, सो आर आंसर इज 318। आगे हमें दिया 62 इंटू 9, सो 9 2 ज़ा होता है 18, फिंगर शिफ्ट, फिर 9 6 ज़ा होता है 54, ये 50 और 4 के लिए -1 +5, सो आर आंसर इज 558। ओके, आगे हमें दिया 67 इंटू 7, सो 7 7 ज़ा 49, फिंगर शिफ्ट, फिर 7 6 ज़ा 42, ये 40 हो गए। 2 के लिए -3 +5, सो आर आंसर इज 469। और आगे हमें दिया 53 मल्टीप्लाइड बाय 5। आई होप ये क्लियर हो। ओके, थोड़ा ब्राइटनेस में घटा देता हूँ। ओके, अब दिख रहा होगा। अब देखो 5 3 ज़ा पहले तो 15, फिंगर शिफ्ट, फिर 5 5 ज़ा 25, सो आर आंसर इज 265। ओके,
ये तो हो गया आसानी से। और इसके बाद हमें दिया है 95 इंटू 7, सो 7 5 होता है 35 फिंगर शिफ्ट, फिर 7 9 होता है 63, ये 3 के लिए -2 + 5, सो आंसर इज 665। फिर इसके बाद हमें दिया 74 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहाँ पर 4 4 होता है 16 फिंगर शिफ्ट, फिर 4 7 28, सो आर आंसर इज 296। आगे हमें दिया 14 इंटू 5, इसका आंसर होता है 70। ये आप भी जानते होंगे शायद, क्योंकि अगर आपने 20 तक टेबल्स लर्न किए हो तो ये उसमें आता है 14 5 70, तो ये हमें पता ही है। और आगे वाला भी 25 3 75, ये भी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि ये भी बहुत ईजी है। आप ये 2 एग्जांपल्स ज़रूर ट्राई करना, आप इसे स्किप मत करना। एक बार ट्राई करके देखो क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, वेरीफाई करो। अगर गलत होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई तूने गलत लिखा है। तो चलो फिर, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्त के साथ, और कमेंट करके पूछो कोई डाउट हो तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।